मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिया था। इसके बाद मैं तुम्हें बताया था कि एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं दो चीजें पहले मैं समझा देता हूं, उससे आपको एक्सपेरिमेंट को समझने में, ग्राफ को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अदरवाइज आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है। अब देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे समझो। मान लिया जाए ये तुम्हारा प्लेट है या कोई भी मेटल है, ऐसा मान लो मेटल सरफेस, और ये आपका रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, जब रेडिएशन आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। आपने पढ़ रखा है ईएमडब्ल्यू में। ईएमडब्ल्यू क्या पढ़ा है? रेडिएशन का इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी। याद है? भूल गया है बाबू? याद है? सबको याद है कि कुछ लोग को याद है? मुझे ऐसा जो पी टॉप 25 है ना, वो यस और नो जरूर बोला करेंगे। ठीक है, नहीं बोलने के कारण ही तुम्हारा स्थिति गड़बड़ चल रहा है 1.5 साल तक, है ना। अभी बेटा बोलना चालू करो थोड़ा सा। पीछे का जो टॉप 25 है ना, वो जरूर आंसर करेंगे। याद है, नहीं याद है, आता है, नहीं आता है ना। आप तो शांति से बैठ जाते हो, नहीं? पूरा इनर्सिया पाल रखे हो। तो क्या हो बाबू, ये जब इंटेंसिटी फॉल होती है तो इसमें आपको ये समझना है कि मैंने बताया डुअल नेचर, यानी कि रेडिएशन को हम पार्टिकल भी मान सकते हैं और वेव भी मान सकते हैं। दोनों मान करके हमारा काम चलता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं पार्टिकल मानता हूं तो पता है क्या होता है? ये जो रेडिएशन आ रही है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स माना जाता है। क्या माना जाता है? छोटे छोटे पार्टिकल। ये छोटे छोटे पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, इसको जब जूम कर दूं मैं, ये तुम्हारा पार्टिकल है भाई साहब। ठीक है, ये पार्टिकल जो है, इसके अंदर क्या है? कोई मास नहीं होता इसमें, लेकिन क्या होता है इसका? ये इसमें एनर्जी का पैकेट है। क्या है? एनर्जी का पैकेट है। सुन में जैसा नहीं होता है, बारात गए हो कभी तुम लोग? अब तो प्लेट वाला जमाना खत्म हो गया, अब तो बैठा के खिलाता है सब लोग, नहीं? जमाना खत्म हो गया ना, वो प्लेट वाला है, पैकेट मिलता था पहले, है? हाँ, तो बफे सिस्टम हो गया, मिलता है? तो क्या होता है? पैकेट मिलता है, नहीं? हाँ, तो वो क्या होता है? वो खाने स्नैक पैकेट, वो क्या है बाबू? बारात में जो मिलता है वो क्या है? स्नैक पैकेट। और ये क्या है? ये भी स्नैक है, लेकिन किसके लिए? इन लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। इन लोग को एनर्जी देता है। जैसे हम लोग खाते हैं उसमें से, है, नमकीन स्वीट्स खा लेते हैं, एनर्जी मिल जाता है। उसी तरह से इन लोगों का भी ये क्या है? पैकेट है। इसको हम नाम देते हैं एनर्जी पैकेट। क्या नाम देते हैं बाबू? इसको नाम देते एनर्जी पैकेट। जब ये पैकेट इसको मिलेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इतना एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, इसको स्पेशल नाम देते हैं एनर्जी पैकेट को, फोटोन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे बाबू? फोटोन बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, एक पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, इसको एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं। एनर्जी कितनी होती है ये आप लोगों ने पहले ही समझ रखा है। क्या होता है बाबू? एनर्जी कितना होता है? H इंटू न्यू होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू H इंटू न्यू होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू H न्यू होता है। फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि इस वेवलेंथ, इसकी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी फिक्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी एनर्जी भी फिक्स है। इसकी एनर्जी भी फिक्स है ना। यानी कि एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहीं एनर्जी की बात कर रहा हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी विल बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी ओनली। बात सुना गई? अच्छा, अब जब भी अब मैं बात करूं कि बहुत इंटेंसिटी ज्यादा है, बोलते ना, अरे यार भाई आज का तो बहुत धूप है, यानी इंटेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये हमारा इंटेंसिटी ज्यादा है,
इंटेंसिटी ज्यादा है ना, किसी भी लाइट का, तो न्यू को हम सेम माने अगर जो, है ना, अगर मान लीजिए एक ही लाइट का कभी बोल रहे हैं इंटेंसिटी ज्यादा है, कभी बोल रहे हैं कम है, तो लाइट ही है, यानी फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी। तो चेंज क्या हो रही है बाबू? नंबर ऑफ फोटॉन जो फॉल हो रहा है ना यहाँ पे, मान लीजिए 2 फोटोन फॉल हो रहा है, तो 2h न्यू आ रहा होगा एनर्जी, और 10 फोटोन फॉल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 10h न्यू हो जाएगा ना, ज्यादा एनर्जी फॉल हो जाएगा। है समझ में? तो करने का मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर फॉलिंग। क्या बोलूंगा? अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, तो यहां पर लिखो, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात होती है। क्या होती है बाबू? अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तो इंटेंसिटी का मतलब हो जाता है आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात हो रही है। बात समझ आ गया? किसी को दिक्कत है अप टू हियर? एनीबडी? ये दो चीजों को ध्यान में रख करके हम काम करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो अच्छा, अब लिखेंगे हम लोग, लिखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, लिखो बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए हम सेटअप लगाते हैं। ड्राइंग बनवाया था सेटअप का? ना ना, ये वाला, ये वाला, हाँ हाँ, इन लोग बना दिया है? अच्छा ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाया था, याद है? ये वाला सेटअप बाबू बनाया था, बता, याद है? हम्म, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बना रखा था। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान देना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मान ली यहां से आ रही है लाइट, है ना, ये आपका क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? एनोड, है ना। इस तरफ कैथोड ले लो, इस तरफ एनोड ले लो, है ना, इसको जोड़ दो प्लस से, इसको जोड़ दो माइनस से। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, ड्राइंग आपने पहले ही बना रखा है, मैं शॉर्ट में ड्राइंग बना दिया हूँ, आपने कल ही बना रखा था। ठीक है, ये हो गया आपका, लाइट फॉल हुई, रेडिएशन फॉल हुई, यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होगा? आगे जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे जाएगा, जाएगा आगे। अब देखो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव था तो क्या होगा? ये दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये मूव करेगा तो क्या बनाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। क्या बनाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। कोई दिक्कत है बाबू? अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें पहला, फर्स्ट लिखो बाबू, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आएगा आपको वो बताना है।
क्या बताना है बाबू? यहां पर मैं ले रहा हूं इंटेंसिटी, ले रहा हूं मैं, और यहां पर ले रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक उसका करंट। नीचे वाला नहीं दिखता। कोई बात नहीं, दिख जाएगा। अभी दिख रहा है? बस। है ना? इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज होगा, ये मैं पढ़ना चाह रहा हूं। बताओगे कोई? क्या होगा बाबू? हम्म अविन, अर्णव, प्रशांत, कहाँ सो गया भाई? स्नेहा, श्रेया। स्नेहा, श्रेया, तुम लोग को तो ऐसे ही नंबर कम आ रहे हैं और सो जाते हो, तो जीरो ही चला जाएगा, निगेटिव चला जाएगा नंबर तुम लोग को। हम्म स्नेहा, श्रेया, साक्षी, है? अभी नंबर और कम चाहिए क्या? निगेटिव नंबर आ जाएगा फिर। हम्म ध्यान से पढ़ाई तो करो। हाँ बाबू बोलो, किसी को समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बताया जाए। क्या होगा बताओ? सर वो भी इंक्रीज करेगा। वो भी वो इंक्रीज भी करेगा। इंक्रीज कर। वेरी गुड आंसर, है ना? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स हो रहा है। तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स जब आएगा, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, है ना? एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन टकराता है। तो जब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आ रहे हैं, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पैकेट मिलेगा, मोर नंबर ऑफ को एनर्जी मिलेगा। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वर्क फंक्शन को कंप्लीट करके वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? यानी कि जब बाहर निकल जाएगा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाएंगे आगे, और जब ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा कि घटेगा? है बाबू? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, है ना? अच्छा, मैं ये आंसर जो चाहिए था ना, मुझे टॉप 25 से चाहिए था, 2500 लोग से। 25 लोग क्या करें, सो रहे हैं क्या बिल्कुल घर ही नींद में? है बाबू? हैं? जानते हो बच्चा जो है ना, एक ही बैच में कोई धीमा हो जाता है, कोई तेज हो जाता है, जानते हो? इसका कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा जन्म से ही, है ना, कौटिल्य है, आइंस्टाइन है, ऐसा नहीं होता। जरूरी जरूरी होता है कि आप जब काम कर रहे हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितना सिंसियरिटी है, इस पर डिपेंड करता है ना? तो आपको क्या है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसके वजह से आप लोग पीछे हो। यानी लक्षण में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लक्षण में है। लक्षण सुधारोगे तेज हो जाओगे, और नहीं सुधर तो निगेटिव मार्किंग भी वेट कर रहा है आपका। तो क्या हो गया बेटा? जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हम, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ेगा, डायरेक्टली, है ना? क्या होगा? डायरेक्टली बढ़ेगा बाबू। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ड्राइंग, कैसा? ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। हो गया बाबू? पहला फर्स्ट इफेक्ट पढ़ लिया हमने, पहला एक्सपेरिमेंट। चलो, पहला तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा लिखो सेकंड। चलो सेकंड लिखो बाबू, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। लिखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। सेकंड लिखो सेकंड लिखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल मतलब क्या है? इनके बीच का पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हो ना, वो ये, इसकी बात हो रही है।
Recording in progress. हाँ, आगे आप यहाँ पे जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इनकी कैथोड और एनोड के बीच में जब पोटेंशियल लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, उससे फोटो इलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट आएगा हमें वो समझना है इसको चेंज करने से। अब इसको जो चेंज कर सकते हैं, इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव में और दूसरा निगेटिव में। यानी कि एक तो जैसे लगा हुआ है वैसे बैटरी लाने दे, और दूसरा क्या करे, बैटरी का पोलरिटी चेंज कर दे। ऐसे भी हो सकता है ना? क्या समझ सकते हैं ना बाबू? है ना? बढ़ाना घटाना तो ठीक है, वो तो घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी पोलरिटी चेंज करने से भी कुछ अंतर आएगा। तो मैं दोनों पढ़ूंगा, हम लोग दोनों स्टडी करेंगे। तो पहले स्टडी करते हैं जो लगा हुआ है उसी को स्टडी कर लेते हैं, पहले जो लगा हुआ है उसी को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये निगेटिव है आपका बाबू, और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। अब क्या हो रहा है, जब लाइट यहां से फॉल हो रही है रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इनके एक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही ये इधर जाएगा। बात सुन आई? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनके बीच का पोटेंशियल मान लीजिए जीरो दिया, मैंने क्या दिया, शुरुआत में जीरो दिया, तो जब जीरो यहां पर पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है, तो क्या उस समय करंट होगा या नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट? बताओ बाबू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? होगा सर, हाँ, क्यों होगा? उसी इंटेंसिटी का लाइट तो फॉल हो रहा है ना। क्योंकि जो लाइट, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, तो अगर इसमें जो एच न्यू है, जो एनर्जी मिल रहा है इसको, जरूरी नहीं कि ये डब्ल्यू नॉट के बराबर हो, है ना? हो सकता है इससे बड़ा हो। तो जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी होगी, ठीक, खुद की एनर्जी भी होगी। जब खुद की एनर्जी होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कैथोड से एनोड पे जाएगा, कैथोड से एनोड पे जाएगा। यानी कि अगर पोटेंशियल तुम नहीं भी दिए हो तो भी इलेक्ट्रिक करंट तो रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से यहां पे जाता रहता है, तो करंट तो उस समय भी रहेगा। यानी कि स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव दो चाहे ना दो, जीरो पे भी इसकी करंट कुछ रहेगी। तो मान लीजिए यहां पे करंट है, जो भी इतना करंट ऑलरेडी है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर आपने इसको पॉजिटिव बढ़ाते गए धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, ये निगेटिव बढ़ता जाएगा। तो ये निगेटिव स्पेल करेगा और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्पीड बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्पीड बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो जल्दी हो रहा है, तेजी से हो रहा है ना? क्योंकि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब रेट बढ़ गया फ्लो होने का, तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यहां से जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, करंट आपका बढ़ता जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि बढ़ते बढ़ते मैं अगर इसको 1 लाख वोल्टेज कर दूं तो ये करंट क्या इन्फिनिटी हो जाएगा? है बाबू, इन्फिनिटी हो जाएगा अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो? बोलो बोलो। तो ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि आखिर इंटेंसिटी क्या है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितना फॉल हो रहा है इस पे, उस पे डिपेंड करेगा। ऐसा में जैसे मान ले जाए कि इंटेंसिटी है I1, अब I1 में नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं मान लो जाए 100, कितने हो रहे हैं? 100 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, ठीक है, मान लिया। जब 100 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं पर सेकंड, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे पर सेकंड? कितने निकलेंगे? 100 निकलेंगे, 100 से कम निकलेंगे, है ना? 100 ही मान लेते हैं, 100% इफिशिएंसी, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुम जब पोटेंशियल तुमने 0 लगाया था तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मान ले जाए खुद से 20 जा रहा था। कितना जा रहा था? 20। अब आपने क्या किया? पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जल्दी जल्दी जाने लगेगा। तो मान लीजिए अब 1 सेकंड में कितने जाने लगा? 40 जाने लगा। 40 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जा रहा है। आपने क्या किया? पॉजिटिव को और बढ़ा दिया, इस वोल्टेज को और बढ़ा दिया, तब क्या होगा? और तेजी से अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए 55 जाने लगा, और बढ़ा दिया, 90 जाने लगा, और बढ़ा दिया, 95 और बढ़ा दिया, 100। अब तुमको लालच हो गया, तुम बोला और बढ़ा दो भाई, पूरा पूरा ऐड दो, तो पूरा वोल्टेज और बढ़ा दिया। उससे क्या होगा बाबू? उससे क्या होगा? और बढ़ाने से क्या होगा? और बढ़ जाएगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन ही निकल पा रहा है ना, वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जब इंटेंसिटी 100 का ही है, 100 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है, तो मैक्सिमम 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पूरा का पूरा यहां पहुंच जाएगा। यही हो सकता है। अब तुम सोचोगे कि 200 पहुंच जाए, ये संभव है? तब पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहा है वो सारा का सारा यहां से यहां पहुंच जा रहा है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, निकल ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो यहां जाएगा कैसे? इसलिए अब वो क्या हो जाएगा? सैचुरेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेट कर जाएगा। करंट बढ़ते बढ़ते क्या होगा? सैचुरेट कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? सैचुरेट कर जाएगा। क्या क्या? अब नीचे चले जाओ, हाँ नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, हाँ 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 नीचे जाकर राइट चले जाओ, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये आपको पोटेंशियल बढ़ाने से आपका करंट बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? वो सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया सैचुरेशन, है ना? अब बोलोगे अच्छा अगर मान लीजिए लेकिन फिर भी आपको जरूरत है कि नहीं सर, अगर करंट बढ़ ही जाता तो अच्छा रहता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर करंट और ज्यादा ही तुमको चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको 200 की व्यवस्था करो फिर। और वो कैसे होगा? वो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा फिर तुमको। तो क्या करोगे आप बाबू? इंटेंसिटी बढ़ा दो, I2 कर दो। तो अगर ये I1 के लिए है तो ये क्या होगा? I2 के लिए यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर ड्राइंग आएगा। 3 के लिए यहां से आएगा, और बढ़ा दो, और बढ़ा लो भाई साहब, लेकिन सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है समझ में? तो धीरे धीरे बढ़ेगा फिर सैचुरेट कर जाता है, ठीक है। ऐसा समझ में? ये पोटेंशियल हो गया आपका, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये किसका इफेक्ट है? पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है बाबू? पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट है। चलो करो करो, उतार लो सभी लोग। सर 0 पे क्या होगा वो फिर बता दीजिए। 0 पे भी कुछ ना कुछ रहेगा। क्यों रहेगा 0 पे?
क्योंकि जो एनर्जी फॉल हो रहा है फोटोन से, जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है, वो जरूरी तो नहीं कि ये डब्ल्यू नॉट के बराबर हो। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो क्या करेगा, वो मूव करेगा। वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से भी यहां तक पहुंच रहा है, भले पोटेंशियल दो चाहे ना हो, इसके पास अपनी एनर्जी है, इसलिए अपनी एनर्जी से यहां पहुंचेगा। समझ में क्लियर है? तो आपको यस। हाँ, जीरो से जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ करंट ऑलरेडी रहता है, और पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम निकल पा रहा है डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। तो अगर सारा का सारा चला रहा है पर सेकंड, तो उससे ज्यादा करंट आप नहीं बढ़ा पाओगे। अगर उससे ज्यादा करंट बढ़ाना है तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है ना। तो यहां पर क्या लिखा है बाबू, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1 है, ऐसा लिखो। तो ये हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल के इफेक्ट। ये किसका हुआ? ये हुआ तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट है। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा ना? क्या? वो तो इसके रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो रहेगा ही। सर, तो उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके करंट पे? जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जा रहा है, धक्का खा रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा है ना ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो। ये पॉजिटिव इधर है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कैसा क्लियर फोर्स होगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा ना, तो जाता रहा है। उसी कारण से तो जल्दी जा रहा है ना। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। यस सर। क्लियर है सबको? ये ग्राफ पूरा क्लियर है सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़े। ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट था। अब अगर बैटरी को उल्टा कर दिए तो निगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होगा, मुझे वो समझना है। चलो, तो निगेटिव पोटेंशियल यानी कि इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब क्या होगा बाबू? अब क्या होगा बताओ? निगेटिव पोटेंशियल को मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, इधर। क्या होगा बाबू? देखो, अगर आपने निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, अगर जीरो लगाया है, तब तो करंट यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन निगेटिव तुम अगर बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा? ये निगेटिव है, अब इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, और ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये उल्टा रिपेल करेगा। निगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि करंट को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने नहीं देगा। ये बात सुना रही है? निगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उल्टा रिपेल करेगा, तो करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा, रिड्यूस करेगा। तो कितना करेगा? तो बाबू ये करेगा तो जरूर कम, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन लोग इतने स्ट्रांग होते हैं किसी के पास एनर्जी कि वो फिर भी पहुंच जाएगा यहाँ पे, अपोज करने के बाद भी, है कि नहीं? है? कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हार्ड बनाने से जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो फिर भी नंबर ले आते हैं, है कि नहीं? बात सुना रही है? क्वेश्चन हार्ड बना दो, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे वो फिर भी नंबर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ भी वही है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास, वो फिर भी यहाँ पहुंच जाएंगे ऑपोजिशन के बाद भी, तो करंट अभी भी है। लेकिन आप क्या करो, आप निगेटिव को बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा? जिसको एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, उसको भी अब जाने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्सन और बढ़ता जा रहा है, रिपल्सन और बढ़ता जा रहा है ना। और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा होगा? है? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन सेट किया,
हार्ड क्वेश्चन सेट किया। तो जो एवरेज बच्चे वो तो गए काम से, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो फिर भी नंबर लेके आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाया, और हार्ड किया, और हार्ड किया, और हार्ड किया। तो हार्ड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी फेल हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? है क्वेश्चन अगर हार्ड करते करते, है ना, इतना हार्ड कर दिया कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी फेल कर गया। तो यहां भी वैसे ही है, तुम बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दोगे कि क्या होगा, जो सबसे इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। जब यहां नहीं पहुंच पा रहा तो करंट क्या हो गया? करंट हो गया जीरो। करंट क्या हो गया? जीरो। तो ये देखो ये हो गया, है ना। क्या किया मैंने? निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, करंट कम होता जा रहा है। कम होते होते एक टाइम ऐसा आया जहां पर क्या हो गया? क्या हो गया? करंट ही जीरो हो गया भाई साहब, है ना। यहां पर करंट हो गया जीरो। इस पोटेंशियल को बोलते हैं वी नॉट, माइनस, निगेटिव है ना। और इसको नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसा पोटेंशियल है जिसपे करंट ही हो जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड so that no electron reaches to the anode, no electron reaches to the anode। बात सुना गई? तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम बाबू? एनी प्रॉब्लम? अब एक मुद्दे वाली बात करता हूं, एक बहुत ही मुद्दे वाली बात करता हूं कि ये वाला जो इंटेंसिटी था उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहां पर आया, लेकिन जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया है ये वाला, तो इस लाइन को अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पर होगा ये सोच के बताया जाए। इसका अगर पीछे लेके जाओ तो कहां पर मैच करेगा ये बताओ सोच करके। माइनस वी नॉट पर ही। ऐसा क्यों बाबू? एनर्जी, एनर्जी तो उतना खत्म तो होगा बाद में। यस, है ना, वेरी गुड आंसर, सही आंसर है। क्योंकि इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे थे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे थे, एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे थे। एनर्जी को हम नहीं बढ़ा रहे थे, है समझ में? एनर्जी को हम नहीं बढ़ा रहे थे, एनर्जी उतना ही है। क्योंकि मैंने बोल रखा है एनर्जी की एक बात करूंगा तो फ्रिक्वेंसी की बात करूंगा मैं, फ्रिक्वेंसी की चर्चा हुई यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी सेम है। यानी कि इस केस में भी एक फोटोन की एनर्जी वही है जो इस केस में है और इस केस में है, इसलिए एनर्जी तीनों केस में एक फोटोन की एनर्जी उतनी ही है जितनी पहले वाले में थी। इंटेंसिटी बढ़ाया गया था, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए गए थे। बात सुना गई? इसलिए इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, है ना। ये देखो यहीं पे हो जाएगा, तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहीं पर रहेगा, क्योंकि एनर्जी सभी फोटॉन की उतनी ही थी, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही होगा। बात सुन आ गया बाबू? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लिया जाए हमने वृक्ष में बच्चे ले रखे हैं, सपोज अभी आप लोग का बैच सपोज 40 लोगों का है, ठीक है। अब मान लिया जाए 40 लोगों में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो, उसका इंटेलिजेंस लेवल ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं,
आईआईटी में जो एग्जाम में टेस्ट पेपर आ गया, उसका हार्डनेस, पेपर का हार्ड लेवल वो यहां आ गया। तो कितना बच्चा पास होगा बाबू? कितना बच्चा पास होगा? इंटेलिजेंस लेवल ये है और पेपर का लेवल ये हार्ड है पेपर, तो कितना बच्चा पास होगा? एक भी नहीं पास होगा, सारे सारे फेल हो गए, है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं देखा भाई साहब ये तो बच्चे फेल हो गए, यानी बच्चे को ज्यादा एडमिशन लो। मैंने 10,000 बच्चे एडमिशन ले लिए, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10,000 बच्चे एडमिशन ले लिए, और सारे का इंटेलिजेंस लेवल अभी भी इतना ही है। तो 10,000 बच्चे एडमिशन लेने के बाद अब बताओ कितने बच्चे पास होंगे? अभी भी जीरो। जीरो ही पास होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो एडमिशन लिए वो सारे बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इधर ही है, इसलिए सारे बच्चे फेल होंगे, है ना। बच्चे पास होने के लिए मुझे 10,000 बच्चे नहीं चाहिए थे, अगर मुझे पास ही करवाना था तो मुझे उस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा हाई रखना था, तो बच्चे पास हो जाते। ऐसा में क्लियर है? तो यहाँ पर वही हो रही थी, फ्रिक्वेंसी वही है, एनर्जी वही है, यानी इंटेलिजेंस लेवल इसमें 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 वही है। जब इसमें 40 बच्चे थे, इसमें 500 हो गए, इसमें 10,000 बच्चे हो गए, इंटेलिजेंस लेवल सेम, और पेपर आ गया हार्ड, तो सारे बच्चे लुढ़क गए, सारे बच्चे लुढ़क जाएंगे। 40 बच्चे रहे तो, 500 बच्चे रहे तो, या 10,000 बच्चे रहे तो सारे बच्चे फेल होंगे, सेम पेपर में, सेम पेपर में। बात समझ आ गई सबको? यस और नो है? यस क्लियर सर। है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल और दूंगा, उसको समझेंगे फिर से, है ना। तो बेटा ये हो गया आपका, हो गया, ये हो गया वी नॉट, तीनों के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ये दूसरा इफेक्ट था। तीसरा लिखो बाबू, एक्सपेरिमेंट का तीसरा इफेक्ट लिखो। अच्छा सुनो, ये जो मैं ड्राइंग बनवा रहा हूँ ना, ये बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता ड्राइंग, आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, लोग रट रट के चले जाते हैं। लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपको टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। टर्म 1 में जो बोर्ड है ना, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझा हुआ है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आईटी में भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से बना लोगे, समझ लिया पूरा अच्छे से। अभी और समझाता हूँ, चिंता मत करो। चलो बेटा थर्ड करो। अच्छा सुनो, एक चीज और देखो, एक चीज और, मान लिया जाए कि मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां के बीच में वी नॉट मिल गया। कितना मिल गया? वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई साहब, क्या किया आपने? हमने ये दिमाग लगाया है कि इसका निगेटिव पोटेंशियल इतना लगा दिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, अब बोलो सर एनर्जी तो सबका सेम होना चाहिए, यस सेम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पता क्या है, कभी कभी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अब मैं बराबर सबको पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बच्चा को ज्यादा समझ में आ रहा है, एक बच्चा को कम समझ आया। क्यों? कोई बच्चा गाना सुन रहा है, कोई दोस्त से बात कर रहा है, कोई किसी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। और एक बच्चा खाली सुनने पे है, तो जो खाली सुनने पे है उसको पूरा समझ में आ गया, और जो दोस्तों को भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, भाई देखना इधर, उसका क्या हो गया, उसका थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। ऐसा होता नहीं होता है प्रैक्टिकली, है भाई? पता ही नहीं होता। गुड्डू सिंह बताओ, बताएगा गुड्डू, है कि नहीं गुड्डू? आज यस सर, होता है ना बेटा, है होता है ना, ऐसा है। तो जो खाली गुड्डू जिस दिन सीरियसली पढ़ता है ना, पूरा समझ जाता है, और जिस दिन उसको दोस्त लोग छेड़ते रहता है, उस दिन बेचारा कम समझता है ना। अक्सर ये प्रैक्टिकल चीज है, ये क्या है, प्रैक्टिकल। देखो आज भी अभी वीडियो ऑन कर ऑफ करके रखा हुआ है ना, परेशान करता है उसको दोस्त। तो क्या है बेटा, उस दिन समझ में कम आता है ना। तो ये चीज वही है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, अब अगर वो किसी से टकरा गया है ना, या किसी रीजन से, इसकी एनर्जी कम हो सकती है। लेकिन अगर किसी को फॉल हुआ और बिना टकराए हुए सीधे बाहर निकल गया, तो उसको एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैं सबसे मैक्सिमम एनर्जी वालों की बात कर रहा हूं, के मैक्स,
किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं के मैक्स की। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वह इलेक्ट्रॉन भी यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, तभी मैं उस पोटेंशियल को बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वाला का। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। जब वह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो ये इस पे नहीं टच कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये यहां जाएगा तो ये निगेटिव उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। तो वो एनर्जी जाएगी कहां भाई साहब, इसकी काइनेटिक एनर्जी जब लॉस हो रहा है वो कहां जा रहा है, हुआ काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। है समझ में, है, क्योंकि आपको पता है ना क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी नहीं पहुंच पा रहा है या जस्ट पहुंचने वाला है और एनर्जी खत्म, तो क्या बोलूंगा मैं, ये सारा का सारा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ई के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट के बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। है समझ में, तो ये इक्वेशन मुझे निकल के आ गया। क्या है, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम ई वी एम एक्स स्क्वायर, और एक इसके बराबर हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी से तुम कंपेयर कर रहे हो तो ये ई वी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां आते आते क्या होगा, सारा काइनेटिक एनर्जी उसको कन्वर्ट कहां हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। बात समझ आ गया बाबू, राम रतन समझ में आया, सुजल, रूपम, है, करीना, अर्चना, राखी, समझ आ रहा यस है, सर। पूरा Yes, पूरा sir. क्या आधा आधा, पूरा पूरा 100% है। yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और पीछे में जो 25 टॉप 25 उन लोगों का क्या स्थिति है, बाबू बताओ, पीछे से जो टॉप 25 हैं उनकी क्या स्थिति है, समझ में आया कि नहीं आया, सर आ रहा आगे आ रहा है, Yes, sir. आगे से पूरा? समझ में समझ Yes, आ sir. ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे Yes, समझ sir. नहीं आया तो पूछना, क्योंकि इसका भी टेस्ट होगा और इसमें भी नंबर तुमको 40 अभी टारगेट दिया गया है, आगे बढ़ता जाएगा टारगेट। तो इस चैप्टर के टेस्ट में भी नंबर लाना पड़ेगा, इसलिए समझते चलो, नहीं आता तो पूछते चलो, है ना। क्लियर हो गया बाबू, एनी प्रॉब्लम, इजी हो गया काम। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया, कैसे आया समझ में आ गया, ए टू जेड। चलो अब तीसरा लिखो इसे बाबू, तीसरा लिखो, तीसरा एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट करो, तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तीसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिखो तीसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन on stopping potential, on stopping potential। अब क्या हुआ बाबू, अब तुम्हें बोला गया है ये फॉल हो रहा है बाबू, है ना, उल्टा लगाया गया है, माइनस है ये प्लस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा उल्टा लगता है ना, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव होता है। अब ये बोला गया है, यहां पर ये बोला गया है कि इसमें ये बोला गया है कि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या इफेक्ट आएगा अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो। बात सुनाई, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा
अगर तुम इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज कर दो तो पॉइंट टू बी नोटेड, we are changing the frequency. It means we are changing the energy of one photon. Got the point? But we are not changing the intensity. So the number of photons will remain same. The number of photons will remain same. Only we are increasing the frequency, so the energy of individual photon will be increased. Got the point? किसी को दिक्कत है? मैं क्या कर रहा हूं अभी? अब मैं फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूं, यानी एनर्जी चेंज होगा, इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ही रहेगा। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ही रहेगा तो जो ग्राफ बनेगा ये वाला, ये तो एक ही बनेगा, इधर एक ही बनेगा, नहीं बनेगा? ये करंट तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता ना बाबू, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। इसको ऊपर नीचे करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटेंसिटी चेंज करो। क्या करो? इंटेंसिटी चेंज करो। इंटेंसिटी तो यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक ही ग्राफ रहेगा पॉजिटिव के तरफ। ये पोटेंशियल है बाबू, और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, पिछले ग्राफ में हम क्या किया था? पोटेंशियल इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे, तो ये 3 लाइन आया था पैरेलल, है ना, सिमिलर। अब हमें इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक ही रहेगा, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या अंतर पड़ेगा ये बताया जाए। मान लिया जाए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, सॉरी न्यू वन, क्या बोलने मान लिया? न्यू वन। क्या मान लिया? न्यू वन मान लिया, ठीक है। तो इसके न्यू वन की फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा उसे कुछ ना कुछ एनर्जी न्यू वन के करस्पॉन्डिंग, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगेगा। मान लिया V1 लग गया, V01, और वो यहां पर आ गया। ये क्या हो गया? न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर आई, निगेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो अब बताओ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? एनीबॉडी सोच के बता भाई। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ना। अगर बच्चे का लेवल ऊपर है तो उसको फेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन लेवल का लेवल बढ़ाओ और बढ़ाओ, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये अगर तुमने बढ़ा दिया तो ये और बढ़ जाएंगे, -V02 हो जाएंगे। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए निगेटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो रिपेल करके इसको यहां पर ना पहुंचने दे। इसलिए क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया, अब क्या होगा बाबू? और पीछे जाएगा, है ना। ऐसा में नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही रहेंगे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ाते पड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। बात सुना रही? जैसे एग्जांपल लो, मैं 40 का ही बैच रखता हूं मान सपोज, ठीक है। अब मैंने इंटेलिजेंस लेवल मान लिया, बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल होता ना, बहुत जगह टेस्ट लेकर के एडमिशन लेते हैं भाई साहब। ये तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है ना ब्रिज, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, सबको एडमिशन ले लेते हैं। बाकी जगह पता है क्या है? टेस्ट होता है ना, ठीक है। टेस्ट लेकर के उनको पता है कि ये बच्चे अच्छे हैं तो उनको एडमिशन लेते हैं,
बाकी लोग को नहीं भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो होता क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया कि टेस्ट लिया, और टेस्ट में हमने एक लेवल का बच्चा को लिया, है ना, ठीक है कि भाई मैं जो है, अब देखो आईआईटी है ना, अब आईआईटी में क्या होता है, वो टेस्ट लेते हैं और उस लेवल के बच्चों को एडमिशन लेते हैं, उनका करियर तो ऐसे ही ब्राइट है भाई साहब। जो आईआईटी निकालने का दम रखता है वो बच्चा तो खेत में भी जाकर के क्या करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देगा, और कर भी रहा है। आजकल क्या हो रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, सब लोग खुद का अपना अपना काम करना चाह रहे हैं, है ना, सक्सेस भी हो रहा है कि नहीं सक्सेस है, क्योंकि दिमाग उनके पास है ना। बल्कि मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जो दुनिया सबसे भोंदा भोंदा लड़का है ना, उसको आईआईटी वाले को लेना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि भाई आईआईटी में अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल ही है, वहां इंटेलेक्चुअल है, तो उन लोग जब आशीर्वाद देंगे भोंदा बच्चों को, तो वो बेचारे तेज होकर के अपना करियर संवारेंगे। और जो ब्रिलियंट बच्चा ऑलरेडी है, उसको तो गांव में भी भेज दो तो वो भी कुछ ना कुछ वहां करामात करके आ जाएगा, वो तो तूफानी ऐसे भी करेगा, है ना, वो तो कहीं भी तूफानी करके चलाएगा भाई साहब। ऐसा नहीं लगता है भाई? नहीं। जो घटिया बच्चा है ना, उसको अच्छी जगह चाहिए, ताकि वो बच्चा भी राइज कर दे, है ना। और जो अच्छा बच्चा है वो तो कहीं भी कर लेगा, उसको तो दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उल्टा चलता है ना। अच्छा को अच्छा और बनाओ, और जो घटिया उसको भी पूछेगा ही नहीं कोई, है ना। अब इस बैच में देखो, जिसको निगेटिव मार्किंग आ रहा है, उसको आईआईटी घूर के भी नहीं देखेगा कि ये भी बच्चा है, ये भी स्टूडेंट है बेचारा, ये भी पढ़ना चाह रहा है ना। पूछेगा क्या है भाई? आईआईटी वाला बुलाएगा जिसको निगेटिव नंबर आ रहे हैं? नहीं आएंगे, है ना। आईआईटी वाला तो 2 बार टेस्ट लेगा, 4 बार मेंस लेगा, 1 बार एडवांस भी लेगा, और फिर तसल्ली करेगा कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं, है ना। और जो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को लेकर के उन्हीं को पढ़ाएगा। ऐसा होता है ना। तो बेटा ये चीज है। तो अब देखो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, अगर मैंने बच्चे लिए, ठीक है, इस लेवल के लिए, ठीक है, तो इस लेवल के लिए तो अगर इसको मुझे फेल करना है तो क्या है, कम से कम मुझे क्वेश्चन जो सेट करना चाहिए वो इस लेवल का करना चाहिए, है ना। देख रहे हो, तो सारा बच्चा फेल हो गया। अब मैं फिर से मैं दूसरा साल, अगले साल 40 बच्चा ही लेना है, और मैं सीख गया भाई कि बच्चा तो फेल हो जाता है, एक भी आईआईटी नहीं निकलता है। अगले बार थोड़ा और अच्छा अच्छा बच्चा लिया गया, अब और अच्छा बच्चा लिया गया, ग्रुप उतना का ही है, 40 का ही है, मैंने अच्छा लेवल लिया, है ना। अब इसको सबको फेल करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेवल यहां सेट करो और ऊपर सेट करो, है कि नहीं। तीसरा साल फिर से मैंने किया, बच्चा 40 ही लेना है मुझे, उसमें चेंजेस नहीं करना है। लेकिन मैं देखा भाई सब फेल हो जाते हैं भाई, और अच्छा बच्चे लिया जाए, और अच्छा बच्चा लिया गया, है ना। अब क्वेश्चन उसको फेल करना है तो क्या करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन सेट करो ऊपर वाला, फिर फेल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रही है ना। बच्चे वही है, उतने ही है, इंटेंसिटी वही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकल रहे हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो उनको रोकने के लिए, उनको फेल करने के लिए, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। यस और नो? यस और नो? क्लियर है बाबू? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. है कि नहीं? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये था हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। बोलो, भेज देता हूँ बेटा। कौन सा हो गया तुम्हारा? 17 हो गया, 16 भेजता हूँ। बैठ जा बेटा, स्टार्ट।
Recording in progress. चलो यस स्टार्ट करें, आगे सभी लोग चलो। हाँ तो क्या देखा मैंने, ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया बाबू सभी लोगों को, तीनों इफेक्ट समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, पक्का समझ में आ गया? यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये हो गया ना, तो ये देखो ये तीनों एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे ये ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और इस ग्राफ को देखते हुए, इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बताया गया, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट हमने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन को डिफाइन किया, ठीक है। तो लिखो लॉज ऑफ, लिखो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, राइट डाउन सभी लोग लिखो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे ना हम लोग, है भाई? फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं? और सिलेबस पीछे तो नहीं चल रहा है? कुछ बच्चे पिछले साल आ गए थे परेशान होकर के कि सर मार्च हो गया है, अभी सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, है ना? आप लोग को तो ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल सही चल रहा है सिलेबस वगैरह, है? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? सिलेबस वगैरह सब सही चल रहा है? स्लो भी पढ़ाता हूँ, कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से, है ना, एग्जाम्पल गप सप करते हुए, है नहीं? ऐसा भी नहीं बहुत टेंशन दे करके पढ़ा रहा हूँ, फुल माइंड। चलो आगे पढ़े बाबू, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना, इसके बेसिस पे क्या क्या लॉ दिया गया वो हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ ये दिया गया, है ना, सबसे पहला लॉ ये दिया गया कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए जो रेडिएशन फॉल होना चाहिए मेटल सरफेस पे, उस रेडिएशन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ताकि उसको एनर्जी मिल जाए वर्क फंक्शन के बराबर। अगर उससे कम एनर्जी दोगे तो बात ही नहीं बनेगी, है ना। तो देयर मस्ट बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर अगर होगा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो ही फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात सुना गई? क्लियर है? तो पहला लिखो लॉ, पहला लॉ लिखो बाबू सभी लोग, फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ लिखो सभी लोग, राइट डाउन फर्स्ट लॉ। फॉर ए फोटो, लिखो फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, लिखो फॉर ए
given photosensitive material and frequency of incident radiation यानी कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी दिया हुआ है ना, और लाइट भी दे दिया गया है जिसकी फ्रिक्वेंसी कुछ फिक्स है, दोनों दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके लिए देखो क्या होता है वो समझो, है ना। फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ब्रैकेट में लिखो एबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे फ्रिक्वेंसी, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, तो मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दो एबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर होना चाहिए फ्रिक्वेंसी, तभी बात बनेगी। एबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखा था ना आपने, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के ऊपर अगर है तो जितना ज्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतने मोर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते जाएंगे और उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो लिखो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसे में लिख लो एक और, इंक्रीज तो करती है लेकिन आगे जाके क्या करती है? सैचुरेट भी कर जाती है ना। ऐसा नहीं कि तुम इंटेंसिटी बढ़ा, है ना, ये करते जाओ होता जाएगा, ऐसा नहीं हो। लिखो द सैचुरेशन करंट इज, एक बार क्या हो जाती है? करंट सैचुरेट कर जाती है, और वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा, है ना। अगर कम होगी इंटेंसिटी तो सैचुरेशन करंट भी कम होगा, ठीक है। तो लिख लो बाबू, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी, द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of incident radiation, है ना। इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सैचुरेशन करंट। बात सुना गई सबको? चलो दूसरा लॉ लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, सेकंड लॉ लिखो। For a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency. There exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted, है ना। कोई भी मटेरियल के लिए, है ना, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। उससे अगर नीचे डाल दोगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एनर्जी जो दे रहे हो वो कम है, उसके वर्क फंक्शन से कम है ना। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, है ना। दैट मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। हाँ, तो लिख लिया, सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड howsoever, लिख लो, howsoever high is the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। अगर फ्रिक्वेंसी तुम्हारी कम है
तो इंटेंसिटी जो मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी लाइट नहीं निकल पाएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, है ना। देखो, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलो, हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। The intensity of the part. Howsoever intensity of howsoever high is the intensity of incident radiation. Correct है? This frequency is called threshold frequency. तो थर्ड लिखो बाबू। अब मान ले जाए आपने फ्रीक्वेंसी जो दिया वो ज्यादा दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा दिया है, तो अब क्या होगा? अगर तुम ज्यादा दिया हो तो क्या होगा? तो लिखो, above the threshold frequency, above the threshold frequency, the stopping potential or the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of incident radiation. Is directly proportional to the frequency of incident radiation but but is independent of its intensity. But is independent of its intensity. है समझ में? क्लियर है? यानी कि अगर तुमने एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रखा है फ्रीक्वेंसी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है समझ में? लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे, है समझ में? इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। चौथा लिखो बाबू, नेक्स्ट लिखो। The photoelectric emission is an instantaneous process. The photoelectric emission is an instantaneous process. The time lag between the incidence of light radiation and the emission of photoelectrons is very small. Even less than 1 nanosecond. Even less than 1 nanosecond. ठीक है, ऐसे में
यानी कि जैसे ही लाइट फॉल होगी वो इमीडिएटली निकल जाती है, वो इमीडिएटली निकल जाती है, कोई टाइम गैप होता है। ठीक है, ये